For the first time in history, ladies and gentlemen, the world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operations that were excellently choreographed and flawlessly executed. On the fateful night between 6th and 7th May, when Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets. बुनियाद मरसूस में पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया के सामने राफेल तैयारों की सलाहियत ज़ीरो साबित हुई। पाक फ़ज़ाइया ने साइबर वॉरफेयर में बरतरी हासिल की है। पाकिस्तान की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तानी शाहीनों ने दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। मार्का हक में पाक फ़ज़ाइया की तैयारियों की मज़हर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत से जंग जीतने में कायदाना किरदार अदा किया। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पीएफ अकेडमी असगर खान रिसालपुर में पासिंग आउट परेड, लड़ाका तैयारे और शेरदिल एरोबेटिक्स टीम का फ्लाई पास्ट, कैडेट्स का पेशा वराना महारत का शानदार मुजाहरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए। पीएफ के 136 और सऊदी फ़ज़ाइया के 20 कैडेट शामिल। नेविगेशन, अल्फा, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज और 11 लॉजिस्टिक कोर्स के कैडेट्स भी शामिल। मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। हुकूमत टैक्स देने वालों को कदर की निगाह से देखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। मज़ीद कहा, कारोबार और मजबूत मईशत से ही टैक्स आमदन में इजाफा होगा। कारोबारी शख्सियात और सरमायाकार काबिल एहतराम हैं। निजी शोबे के टैक्स तजावीज़ के लिए वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर तवानाई एलिफ अरसलान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। IASPR के मुताबिक मुलाकात में पाक तुर्क ताउन बिलखसूस तवानाई के शोबे में इश्तराक कार बढ़ाने पर गौर किया गया। दो तरफा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए मौके तलाश करने पर भी बातचीत हुई। दोनों जानिब से मुश्तरका अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए शराकतदारी को फ़रोग़ देने का इरादा। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think 160 members of the Majlis Shura rose in favor of the motion, 79 against it. Now so the motion is adopted. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक बिल मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। बिल के हक में 160 और मुखालिफत में 79 वोट पड़े। पीपल्स पार्टी ने बिल की हिमायत की। PP रुकन असम्बली अब्दुल कादिर पटेल वोटिंग के दौरान ऐवान से बाहर चले गए। कहा, ऐसा कोई फ्लड गेट न खोलें जिससे नामूस पर कोई हर्फ आए। JUI की तरामीम देने के बावजूद बिल की मुखालिफत। ऑपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। PTI अरकान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से वॉकआउट। एमल वली खान ने भी बिल की मुखालिफत की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियतों के हुकूक के लिए काम करने के लिए कमीशन के क़याम का हुक्म दिया। अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए गैर मुस्लिमों के लिए कमीशन बनाया जा रहा है। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं कर सकते। JUI को भी इस पर यकीन दहानी कराई है। जो डेफिनेशन है अक़लियत की, वो जो आइन में दर्ज है वो नॉन मुस्लिम का वर्ड है, तो ये गैर मुस्लिमों के लिए कमीशन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2014 में ये जजमेंट दी कि एक इनका कमीशन बनाए ताकि जो इनके साथ ज्यादतियाँ होती हैं ये अपने मुकदमात हुकूमत को भेज सके उस कमीशन में देखने के बाद। जो माइनॉरिटी से रिलेटेड लॉ है, हम चाहते हैं कि ऐसी कानून साजी हो
माइनॉरिटीज़ वाले भी हमारे भाई हैं, उनके हर हाल में राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। लेकिन इस्लाम के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। जनाब स्पीकर, ये कौम, ये मुल्क, ये पार्लियामान मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि ऐसी कानून साजी हो जाए जिससे आवाम में ये इस्तराब बढ़ जाए कि मजहबी बुनियादों पे कुछ ऐसी कानून साजी हो रही है जिससे लोग गलत उसको इंटरप्रेट कर सकते। ऑपोजिशन की कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक बिल की मुखालिफत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी, लेकिन इस्लाम के मनाफी कोई कानून साजी नहीं हो सकती। मुल्क, कौम और पार्लियामान इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कादियानियों का मामला बहुत संजीदा है। इस कानून को दीगर कवानीन पर बरतरी हासिल हो जाएगी। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, तमाम कानून साजी उजलत और जल्दबाजी में हो रही है। मुश्तरका इजलास है मगर कोई अपोजिशन लीडर नहीं। अगर चाहते हैं कि अपोजिशन किरदार अदा करे तो उनको हुकूक दें। सेनेटर नूरुल हक कादरी ने कहा कि दाढ़ी और पगड़ी वालों को अक़लियतों से कोई मसला नहीं, कादियानियों से मुतालिक तशवीश है। आईन कानून का एहतराम हम सब के ऊपर बराबर का, यानी एक उसका एहतराम वाजिब है। कोशिश की जाए कि आईन मुतनाज़ा ना हो। 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं हुआ। आईन के मुत्तफ़िक़ा टाइटल के ऊपर ये एक ज़ख्म तस्वुर किया जाएगा, एक खराश तस्वुर किया जाएगा। ऐसे मराआत और सहूलतें बाज़ शख्सियात को दी गई, उसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि कौम में उसको पजीराई नहीं मिल रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक बिल को मुतनाज़ करार दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, खुदारा अपने चेहरों को अल्लाह के सामने पेश होने के काबिल बनाए। एक कानून बालादस्त हो जाए तो दूसरे पसे पुश्त चले जाते हैं। इस तरह के कानून क्यों लाते हैं जिसका कोई गलत फायदा उठाए। कोशिश की जाए आइन मुतनाज़ ना हो, सबको ऑन बोर्ड लिया जाए। ऐवान की अक्सरियत का एहतराम किया जाता है, लेकिन 27वीं तरमीम में भी ऐसा नहीं हुआ। 27वीं आईनी तरमीम पर तारीख में जख्म महसूस किया जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तमाम सूबों को एतमाद में लेकर मुत्तफ़िका आइन दिया। आपने जो गलतियाँ की हैं उन्हें ठीक करें। शख्सियात के लिए मराद को कौम ने कबूल नहीं किया। हर मुसलमान की, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमारी जान भी कुर्बान है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ये क्या चीज़ें हैं? ये असम्बली, ये सेनेट, ये वज़ारत उज़्मा और वज़ारत कुछ भी नहीं है। वो करें, आप जो कर रहे हैं 804 नंबर की रिहाई के लिए जो कुछ करना है, खुदा के लिए उसको इस कानून या किसी भी जो इस्लामी मामला उसको उसके साथ मिक्स ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर हमारी जान भी कुर्बान। हसास मामले को सियासत में उलझाना दुरुस्त नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, जब बिल गया तो सदर ने चंद शिकों पर एतराज़ उठाए। तजावीज़ देने पर मौलाना फजलुर रहमान के मशकूर हैं। कानून को गलत रंग देने पर अफसोस है। हुकूमतें आनी जानी हैं, किसी की विरासत नहीं। खत्म नबूवत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपने कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए जो करना है करें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कन्वेंशन बराए हयातियाती और जहरीले हथियार अमल दरामद बिल की भी मंजूरी। मजलिस शूरा ने नेशनल यूनिवर्सिटी बराए सिक्योरिटी साइंसेज इस्लामाबाद के क़याम के बिल की मंजूरी दे दी। बानी पीटीआई की सेहत ठीक है। बहन उस्मा खान की तस्दीक। अडियाला जेल में भाई से मुलाकात की। वकील सलमान सफ्तर भी हमरा थे। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। अलीमा खान, नौरीन खान, बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमा फैक्ट्री नाके पर कारकुनान के हमरा मौजूद। पीटीआई बानी से मुलाकात ना कराए जाने पर पिछले कई दिनों से एहतजाज कर रही थी। 9 मई GHQ गेट हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 रहनुमा और कारकुन इश्तिहारी करार। उमर अयूब, शिबली फराज, राशिद शफीक, जरताज गुल और कंवल शोजब शामिल। मेहर जावेद, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, बिलाल एजाज और मुर्तज़ा खान इश्तिहारी करार। अशरफ सोहना, चौधरी आसिफ, शकील नियाजी और मोहम्मद अंसर इकबाल भी शामिल। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का मुल्जिमान की गैर मनकूला जायदाद जब्त करने का हुक्म। रेवेन्यू अफसरान को मुल्जिमान की जायदाद कुर्क करने का हुक्म। मुकर्ररा तारीख के अंदर अदालत के सामने सरेंडर नहीं करते तो उनकी जायदाद नीलाम की जाए। अदालत ने मुल्जिमान की जमानतों के भी नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट का कम उम्र बच्चों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार करने पर सख्त नोटिस। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने IG पंजाब को कम उम्र ड्राइवर बच्चों को गिरफ्तार करने से रोक दिया।
चीफ जस्टिस ने कहा, कम उम्र ड्राइवर बच्चों से मुतालिक पहले आगाही मुहिम चलाई जाए। पहली मर्तबा कम उम्र मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वाले बच्चों को वार्निंग दी जाए। गलती दोहराने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वजीर आला मरियम नवाज ने भी कम उम्र तलबा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। वजीर आला ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बच्चों को हथकड़ियां लगाने पर सख्त बरहम। 16 साल के बच्चों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का उसूली फैसला। पंजाब भर में ट्रैफिक पुलिस को अवाम बिलखुसूस तलबा के लिए हफ्ता आगाही मनाया जाएगा। हेलमेट ना पहनने पर पहली खिलाफ वर्जी की सूरत में वार्निंग चालान होगा। वजीर आला का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन अवाम की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। अवाम को अपनी आदतों को बदलना होगा। वालिदैन बच्चों को रोड सेफ्टी के लिए हेलमेट की अहमियत और ज़रूरत से आगाह करें। सिंध असेंबली में गैस लोड शेडिंग से मुतालिक करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। ऐवान में करारदाद आमिर सिद्दीकी ने पेश की। एमक्यूएम की हैदराबाद स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस कराने की करारदाद। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मुत्तहिदा कौमी असेंबली में करारदाद पेश करें, हिमायत करेंगे। हम भी चाहते हैं हैदराबाद स्टेडियम में मैचेस हों। इस सिलसिले में पीसीबी को खतूत भी लिखे। सईद गनी ने कहा, सिंध हुकूमत ने मुलाजमत के लिए उम्र की हद में 15 साल की रियायत दी। अदालती फैसले के बाद नई मुलाजमतों में रियायत नहीं दे सकते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से अमरीकी कौंसल जनरल थॉमस एक्रेट की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, मादनियात, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। दहशत गर्दी के खात्मे और इंसदाद मुनशियात में ताउन पर तबादला ख्याल। सुहेल आफरीदी ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। खैबर पख्तूनख्वा मिनरल्स एक्ट के तहत मकामी आबादी को सरमायाकारी में अव्वलीन तरजीह हासिल है। मुकामी आबादी को फ़ायदा पहुँचाने वाली निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जाएगी। थॉमस एक्रेट ने कहा, तिजारती सिफारतकारी अमरीकी खारजा पॉलिसी का मरकजी सुतून है। मादनियात और तवानाई की शराकत दारी इक्तिसादी सिफारतकारी को मजबूत करेगी। एफसी ने हमेशा बदलते मुल्की हालात और सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुताबिक खुद को ढाला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 400 शब कदर कला में एफसी हेडक्वार्टर्स का दौरा। पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि जवानों के हौसले बुलंद और मुल्की खिदमत का जज्बा वाज़े है। एफसी दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस में अहम किरदार अदा कर रही है। फोर्स अपने विरसे, रिवायात और किरदार के बायस हमेशा नुमाया रही है। वज़ीर दाखिला ने पेशावराना महारत के मुजाहिरों और जवानों की अमली तरबियत की तारीफ की।